दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। पता है सर, इस पॉडकास्ट पर अंडरवर्ल्ड की बहुत सारी बातें होती है पर कोई भी एकदम सीधा जवाब नहीं देता। पुलिस फोर्स से जब अंडरवर्ल्ड के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि खत्म हो चुका है, कोई और कहता है कि नहीं नहीं कुछ एलिमेंट्स है। तो अंडरवर्ल्ड का सच का क्या है, स्पेशली दाऊद इब्राहिम के पर्सपेक्टिव से उन्हें पाकिस्तान से, कराची से लाया क्यों नहीं गया है? नहीं, वो तो सरकार चाहती है लाना, लेकिन नहीं ला पा रही है क्योंकि वहाँ की सरकार मानती नहीं कि उनके यहाँ है। जियोपॉलिटिक्स की वजह से। वो तो ठीक है, Okay. उन्होंने उनके एजेंट यहाँ पर रहे होंगे, वो इनके वो रहे होंगे, ये सब एक बात है। लेकिन ये भी सही है कि दाऊद इब्राहिम एक नाम है जी। ऐसे ऐसे अंडरवर्ल्ड कितने हैं, कितने तरह के लोग हैं, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ये कैसे पता लगता है? हम लोग जब लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि भाई देखो, इसने तो बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट लिए, बैंकों के लूट लिए। एक आदमी जो एक आदमी के सीने पे पिस्टल रख के छीन रहा है, एक आदमी से छीन रहा है, आपने तो पूरे देश के छीन लिए। तो मैं नहीं कहता कि दाऊद इब्राहिम कोई अच्छा आदमी या बुरा आदमी है। दाऊद इब्राहिम तो क्रिमिनल था और क्रिमिनल है और रहेगा, और मोस्ट वांटेड है दुनिया का, वो अलग बात हो गई यार। लेकिन उसके साथ साथ आप ये तो देखिए कि जो सफेदपोश अपराध है, जो बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहा है, जो बाकी तरह की क्राइम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे है। अब आप मान लीजिए कोई एक ठेका आता है, और एक जो ठेका आता है रोड का, वो 10 करोड़ रुपए का आप बिड करते हो। एक क्रिमिनल चाहता है वो 15 करोड़ रुपए उसको मिले, और वो 15 करोड़ रुपए में बनाएगा रोड, आपको करने नहीं देगा बिड। आप कैसे फेयर बिड करोगे? आपको बोलेगा अगर तूने बिड किया तो सोच लो। गोरखपुर जिले में तो करीब 20 सालों तक 2 ठेकेदारों के झगड़े में पूरी पॉलिटिक्स रही वहां की, 2 ठेकेदारों की, और उनकी आपस के झगड़े में कि रोड ये ठेका हमें मिलेगा कि उसे मिलेगा, रेलवे का ठेका हमें मिलेगा कि उसे मिलेगा, इस पे झगड़ा हुआ। पूरा का पूरा क्राइम उसके दाएं बाएं था। मतलब वो काम तो करना चाह रहे थे ठेकेदारी का जी, मगर वो पाने का तरीका क्राइम था। ये चीज है, तो आप क्या करोगे इसके लिए? और बहुत सी चीजें पैसे के लिए लोग करते हैं, तो पैसे का जो तरीका होता है भी, हमने तो ये देख देख के ही सीखा है, इस दुनिया को देख करके ही, लोगों से मिलकर ही सीखा है और उनको देख के समझा है। आपको कोई पोस्ट चाहिए, मान लीजिए कोई आपको एक पद पे बैठना है, तो पद पे बैठने के लिए राजनीतिक जुगाड़ चाहिए आपको। अगर आप किसी नेता को नहीं जानते हो, आप मुझे बताओ, भारत सरकार का कोई बड़ा वकील हो या महाराष्ट्र सरकार का वकील हो या यूपी सरकार का वकील हो, आप मेरिट पे थोड़ी बनाते हो। आप जिसका जुगाड़ होगा, जिसको आप जानते हो कि ये आदमी हमारा है, ये हमारा नहीं है, उसको बनाते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो उस टाइम पर जब आप उसको बना रहे होते हो वकील, कि हमारा जब कल को लिटिगेशन होगा, कोर्ट में डिस्प्यूट जाएगा, तो हमारी सरकार के बड़े बड़े फैसले, हजारों करोड़ के मामले, बैंक्स के, सबके, ये हमारा ये वकील, जिसको कि मैं भी जानता हूँ कि लायक नहीं है मगर मेरा आदमी है, ये लड़ेगा। और जब ये हारेगा तो पैसे केवल उस आदमी के नहीं डूबेंगे, सरकार के नहीं डूबेंगे, जनता के भी डूबेंगे, जनता की ग्रोथ भी रुकेगी। हमें यही तो समझना है। पर बदलाव आ रहा है। बदलाव आने की कोशिश जरूर हो रही है। मैंने तो लॉ मिनिस्टर को उस दिन बोला, इसीलिए बोला, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन प्रोग्राम था, मैंने लॉ मिनिस्टर को उस प्रोग्राम में मंच से बोला कि आप जो कोर्ट, जो कोलेजियम कर रही है, जजेस जो कर रहे हैं, उसको आप मानिए। ये सेटल्ड इश्यूज हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट जो विंग्स हैं, लिम्स हैं हमारे, जो हमारे अंग हैं सरकार के, ये चलने चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि भाई आपको पास वकील, सरकारी वकील बनाने के लिए जो नाम आते हैं, वो आप मेरिट पे नहीं बनाते हो, और फिर आप जज बनाओगे सुप्रीम कोर्ट के, आप हाई कोर्ट जज बनाओगे, आपकी काबिलियत है इसकी? अगर आप सरकारी वकील नहीं बना रहे हो मेरिट पे, हजारों लोग को बनाते हो, मेरिट पे नहीं बना रहे हो आप, वहां भी आपके लोग एडजस्ट हो सकते हैं, मगर आपने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है जो मेरिट का नहीं है, जो भी और कारण हो, आपको जज बनाने का अधिकार कैसे मिलेगा? इसलिए सिस्टम में ये बात सही है कि अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स, अलग अलग तरह के अपराधी, अलग अलग तरह के शरीफ और बदमाश सब होते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि देश का लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए। आपको जो भी करना है, आपको ठीक है, आप अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, आप कर लीजिए। आपको सरकारी नौकरी में जॉब स्कैम मिलता ही है, कोई कैश लेके जॉब देता है, कोई पार्टी देख के जॉब देता है, कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि जिसको जबरदस्ती जॉब ले ले अपने लिए। अब आप ये देखिए, हमने एक जॉब ऑफर की, मान लीजिए, उस जॉब ऑफर करने पे कितने क्रिमिनल्स, कितने टेररिस्ट, कितने नक्सल्स अपने हथियार छोड़ के जॉब करने आ जाते हैं। अब अगर आप डीप में जाओ तो आप ये पाओगे कि शायद इनका जो इस रास्ते को चुनने का कारण था, वो नौकरी रही होगी, मजबूरी, बेरोजगारी। कितने ऐसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं जो कि अंडर अब उसमें अब नक्सल बन गए हैं, कोई कुछ बन गया है, आप पता करिए क्या है, तो उनके घर में खाने को नहीं है, वहां सैलरी मिल रही है उनको।
तो अगर कारण ये है, मैं तो बड़ा घुमा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत जगह के लोगों से मिला हूँ, मुझे लगता है कि अंत में आप ये पाएंगे कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, जो रोजगार के अवसर हैं, उसमें सारे अपराध का और शराफत का जो सीक्रेट है वो छिपा हुआ है। अगर आपको मालूम है कि आपको कोई गलत तरीके से तंग नहीं करेगा, आपने जो गलत किया सजा मिलेगी आपको, आपने अच्छा किया उसका इनाम मिलेगा, आप यहाँ पर पहुंचोगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, दूसरे के साथ भी नहीं होगा। सरकारें यहाँ पे चूक जाती हैं। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द।